अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत और मैं हूं सबा रियाज। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँगा मोहम्मद अनीस। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहली खबर आपसे शेयर करें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि नई तकर्री का अमल शुरू हो चुका है और एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किसान, सेहत और एहसास कार्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरा को पंजाब में साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड्स की फराहमी के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि पंजाब में सेहत कार्ड्स की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज लाहौर से किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनूबी पंजाब में किसान कार्ड की तकसीम के मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। इस इकदाम से बराह रास्त सब्सिडी के जरिए किसानों की मावनत को यकीनी बनाया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए मजीद अशिया पर सब्सिडी के लिए हिकमत अमली हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने हेल्थ, किसान और एहसास कार्ड की तकसीम और उनसे मुतालिक इंतजामात की जल्द तकमील की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड का इजरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आवाम को सेहत की सहूलतों की मुफ्त फराहमी के हवाले से मुनफरिद इकदाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सेल के क़याम के जरिए इस अमल में तेजी लाई जा रही है। पसमानदा तबके को सेहत और एहसास कार्ड से रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हर शहर में नौजवानों को परफॉर्मिंग आर्ट और कल्चर में तरबियत के मौके मुयस्सर होने चाहिए। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा में मिर्जा असदुल्ला गालिब को म्यूजिकल ट्रिब्यूट पेश करने की तकरीब में सदर मुमलिकत ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में परफॉर्मिंग आर्ट को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ज़िया मुइनुद्दीन और उन जैसे दीगर लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले तकरीब में ज़िया मुइनुद्दीन ने अपने महसूस अंदाज से बयान से गालिब के अशार पढ़कर सामाईन से दाद हासिल की। नापा से तरबियत हासिल करने वाले तुलबा ने भी गज़लें पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी साख्ता VT-4 टैंक की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने VT-4 टैंक की जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी देखा। ये जदीद तरीन टैंक आर्मर प्रोटेक्शन, सरीउल हरकत और गैर मामूली फायर पावर रखता है और मैदान जंग में दुनिया के जदीद टैंकों के हम पल्ला है। VT-4 टैंक खुद कार, ट्रांसमिशन सिस्टम और गहरे पानियों में भी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रवायती जंगी सलाहियत की अपग्रेडेशन एक जारी अमल है, जिससे किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जा सकता है। आर्मी चीफ का कहना था कि VT-4 टैंक पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि जदीद टैंक की शमूलियत से फॉर्मेशन की तादाद कार में इजाफा होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तेजी से बदलते जंगी रुझानात में आला तरीन पेशावराना महारत का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास होने के साथ सख्त तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। मरीम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी केस की समाअत कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने कर्जे लेकर बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2008 से 2018 तक 23,000 अरब के कर्ज लिए गए। ये पैसा दुबई और लंदन चला गया। उन्होंने कहा कि 12 अरब डॉलर का कर्ज रवा साल वापस कर रहे हैं। महंगाई की बुनियादी वजह ये कर्जे हैं। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। उस 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला गया। ये वो मुश्किल है जिसका हमें शिकार किया गया और ये महंगाई की वो बुनियादी वजह है जिससे हम नबर्द आजमा है। हमारे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है अपनी एक्सपोर्ट को उसमें वैल्यू ऐड करने की।
अगर पाकिस्तान सिर्फ अरब कंट्रीज को टैप कर लेता है फूड मार्केट को और हम यहाँ पे अपनी फार्मिंग को मॉडर्नाइज कर लें, हम अपनी यहाँ पे लाइव स्टॉक को मॉडर्नाइज कर लें, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान फीड कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि मरियम नवाज के एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। समाअत से मुतालिक मजीद तफसील जानेंगे इमरान मनसब से। इमरान, केस का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ जो सजा के खिलाफ उनकी अपीलों पर समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। और एक इस हवाले से ये भी जो नैब ने इस्तदा की है कि 6 जुलाई 2018 को जो सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील जो है वो ताहाल ज़ेर इल्तवा है। और अपील पर गुज़िश्ता 8 समातों में 5 मरतबा अपील कुनंदान की तरफ से इल्तवा मांगा गया। 19 सितंबर 2018 को सजा मुअत्तल करके जमानत देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। और दरखास्त में ये भी कहा गया कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, उन्हें अदालती तकद्दुस का भी ख्याल नहीं, और वो अब कमरा अदालत को अपने हामियों से भर देती हैं। रिपोर्टर्स और फील्ड आगस्ट को इंटरव्यू देकर अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं, उन्हें उनकी जमानत मंसूख करके उनको जेल भिजवाया जाए। और इसके अलावा ये भी दरखास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा एहतसाब अदालत ने सुनाई थी। और मरियम नवाज को कोई भी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया था। 6 जुलाई 2018 को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलें जो हैं वो हाल ज़ेर इल्तवा हैं। ताहम इस हवाले से इस्तदा की गई है, मौका अपनाया गया है कि जमानत देने का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इन सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे, जबकि मरियम नवाज ने भी नए हकाइक की रोशनी में सजा कलअदम करार देने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर रखी है। और अदालत ने इस मुतफरिक दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए समाअत मुकर्रर करने का हुक्म भी दे रखा है। और गुज़िश्ता समाअत पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो मरियम नवाज के पहले वकील थे अमजद परवेज एडवोकेट, वो नासाजी तबीयत की बिना पर जो है वो इस केस से अलहदा हो गए थे, जिस पर अदालत ने ये कहा था कि आप इस केस में अपना नया वकील मुकर्रर करें। तो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर को इस केस में जो है वो नया वकील मुकर्रर किया गया है। और उन्होंने जो गुज़िश्ता समाअत थी 6 अक्टूबर को उसमें अपना वकालतनामा भी अदालत में जमा करा दिया है। जी, एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत का अहवाल बता रहे थे इमरान मनसब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करे। एशिया में एतमाद साजी और बातचीत के लिए सीका कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का जिक्र करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलाकाई रवाबित और तरक्याती शराकतदारी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सूबे की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान का मौक़िफ़ है कि जाम कमाल ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला जाम कमाल ने कोयटा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से और कोई जमात नहीं निकल रही, तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर अक्सरियत का फैसला कबूल होगा। जो दोस्त हमसे कुछ नाराज़ हैं हमारी पार्टी का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह उन्होंने वापस बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इंशाल्लाह हमारे साथ इसी तरह के वापस बैठना भी है। ये मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन भी कराएंगे। बहुत सारे दोस्त बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है, या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फैसला नहीं होगा आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले या ऐसी ख्वाहिश भी आप ज़ाहिर ना करें। वज़ीर आला पंजाब की बात करते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करने से मुताल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आला ने काबीना की कायमा कमेटी बराए कानूनी उमूर को तमाम उमूर का जायज़ा लेकर हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत की, जिन्हें पंजाब काबीना के सामने पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाए। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करने के हवाले से ब्रीफिंग दी।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में डेंगू का मरज़ तेज़ी से फैल रहा है। मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफे से इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह कम पड़ती जा रही है। इस बारे में DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया का कहना है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। 1300 प्लस केसेस जो है डायग्नोज हुए डेंगू के। डेंगू की सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि जिसके अंदर हम पैनिक करें। तमाम के तमाम जो लोग डायग्नोज हो रहे हैं वो एपिडेमियोलॉजिकली एंटरटेन हो रहे हैं। उनको हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उसके एरिया के अंदर जो है ना फॉगिंग वगैरह का एलिमेंट जारी है। हम डेंगू की जो नंबर्स हैं उसके ऊपर क्लोज चेक रखे हैं और किसी भी तरह से हम वो तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से डेंगू को रोकने में मदद मिले। मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। 1021 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 21 अफराद जाम बहक हुए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। NCOC के मुताबिक 43,578 अफराद के टेस्ट किए गए और कोरोना की शरह 2.34 रिकॉर्ड की गई। SOPs और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए NCOC और इंतजामिया की टीमें मुतहरिक हैं। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 9,41,911 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। पाकपतन में CTD पुलिस ने दावा किया है कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 1 क्लाशनकोव, 2 अदद पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए। CTD के मुताबिक जेर हिरासत दहशतगर्द उमर दराज की निशानदही पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा गया था, जिस पर वहां मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्लकुशी, गिरफ्तारियों और हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ काने कावानीन के तहत झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ जुम्मे को मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। श्रीनगर से जारी एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा कि आसिया इंदराबी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ मोहम्मद मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गुरु की तरह अदालती कत्ल की गहरी साजिश के तहत बेबुनियाद मुकदमात चलाए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी और दिगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक नए नाजी हिरासती कैंप में तब्दील कर दिया है, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस लोगों पर वहशियाना मुजालिम ढा रही है। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से मकबूजा वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें 1000 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता 2 रोज़ में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल फौजी मुहासरे, कर्फ्यू और लॉकडाउन के 800 दिन मुकम्मल होने के मौके पर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों के खिलाफ और हक खुद इरादत के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत की मुनज़्ज़म और बदतरीन रियासती दहशतगर्दी पर आलमी इदारों और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के लिए खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्मीरियों की हक खुद इरादत के लिए मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि भारत का बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हिंदुत्व नज़रिए की हामिल BJP और RSS कश्मीरियों पर वहशियाना जबर और इज्तिमाई सज़ाओं का सिलसिला जारी रखे हुए है और भारत कश्मीरियों और पाकिस्तान के खिलाफ पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। नई दिल्ली में मुबैना पाकिस्तानी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडे का मकसद मकबूजा कश्मीर के सूरत हाल से तवज्जो हटाना है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा।
नाज़रीन, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम के जरिए पाकिस्तान के डोजियर का तोड़ करने की नाकाम कोशिश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक जाली बयानिया आगे बढ़ाने का आसान तरीका अपनाया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी को AK-47 राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि सीनियर अफसर ने किसी ठोस सबूत के बगैर ये ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का डोजियर सामने आने के बाद भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जाली ऑपरेशन का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि भारत ने मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अपने शहरी का इस्तेमाल किया और इसको पाकिस्तानी के तौर पर पेश किया है। भारत में वज़ीर ममलिकत दाखिला के बेटे के हाथों हलाक होने वाले किसानों की आखिरी रसूमात लखीमपुरा में अदा कर दी गईं, जिनमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने बीजेपी की हुकूमत और पुलिस के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा को वजारत से हटाकर गिरफ्तार नहीं किया जाता, किसानों की तहरीक जारी रहेगी। अफगानिस्तान का रुख करते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि तालिबान की अबूरी हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशां है। दोहा में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मुश्तरका वफ्द के साथ तालिबान हुकूमत के पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान नबीला मिस्राली ने कहा कि मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की है। वफ्द ने इंसानी इमदाद तक रसाई, ख़वातीन के हुकूक का एहतराम, अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को इजाज़त देना और अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाह बनने से रोकना शामिल है। अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि हम दुनिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। यकीन है इस तरह के मुतवाज़न ताल्लुकात अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम से बचा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करे। अंतोनियो गुतेरेस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगान मईशत खुश्क साली और कोरोना वायरस के असरात से दो चार है और अब मुंजमद असासों और तरक्याती इमदाद रुकने के बाइस ये तबाही की तरफ जा रही है। बैंक बंद हो रहे हैं, मुतादिद जगहों पर सेहत की देखभाल और दीगर बुनियादी सहूलियात मुअत्तल है। लिहाजा हमें अफगानिस्तान की मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए रास्ते निकालने की ज़रूरत है। और चीन ने अफगानिस्तान के मसले से निपटने के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश की है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने G20 इजलास से खिताब करते हुए अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद, जामे हुकूमत के क़याम में ताउन, इंसदादी दहशत गर्दी की आलमी कोशिशों और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इज्तिमाई आलमी कोशिशों की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली हो। सुप्रीम कोर्ट ने करक मंदिर हमले में मुलव्विस मुलजिमों से 1 माह में नुकसान की रकम वसूल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को वाक़े के नुकसान की 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मुलजिमान पर बराबर तकसीम करने की हिदायत की। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के बाद किसी के बेगुनाह साबित होने की सूरत में वसूल की गई रकम का क्या होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर की बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़लियती बरादरी अपनी अराज़ी पर इबादतगाह को अपनी मर्जी से तौसी दे सकती है। अदालत ने मामले की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, अशराए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीर आला पंजाब आज कैदियों और जेल स्टाफ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने इस सिलसिले में आज सेंट्रल जेल कोट लखपत का भी दौरा करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि कैदियों को बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। माजी में कैदियों की हालत-ए-ज़ार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कैदियों के साथ साथ जेल अमले के लिए भी खुसूसी पैकेज तैयार किया है। पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेट्स में तौसी के मामले के हवाले से पाकिस्तान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की मजीद 11 अरकान के से राब्ता किया है।
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور آج اراکین سے ملاقات کریں گے۔ گورنر پنجاب یورپی پارلیمنٹ میں فرانس، جرمنی، یونان، اسپین، پولینڈ اور رومانیہ کے اراکین سے ملاقات کریں گے اور ان کو پاکستان کے لیے GSP+ سٹیٹس میں توسیع کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ ان ملاقاتوں میں بیلجیم میں پاکستان کے سفیر ظہیر جانجوا اور یورپی یونین پاک فرینڈشپ کے چیئرمین پرویز اقبال لوثر بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین، پاک فوج کی میڈیکل ٹیم ہرنائی زلزلے کے 5000 متاثرین کو مفت علاج معالجے سمیت ادویات بھی فراہم کر چکی ہے اور 7 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کے بعد ہرنائی میں پہلے دن سے ہی پاک فوج زلزلہ متاثرین کی بحالی کے کام میں مصروف عمل ہے۔ امدادی سرگرمیوں سمیت متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مڈل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے ہرنائی میں کوئلوں کے کانوں میں اس ماہ کی 19 تاریخ تک کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ PMDC کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پابندی کوئلوں کے کانوں میں مزدوروں کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری مسلم امہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سمیع اللہ کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ سنت کی پیروی ہمارے دین اور دنیا میں کامیابی ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے سے جو محبت کرے گا وہ کامل ایمان والا انسان ہوگا۔ اللہ عزوجل نے اپنے کلام پاک میں حسن سلوک اور دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کی بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق اور ایک کامل کردار کے ہمراہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ احسان اور معاف کرنے کا حکم دیتا تو رحمت للعالمین نے اس کو معاف کیا جس نے آپ کو ستایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، رواں سال ملک میں کپاس کی پیداوار گزشتہ سال کی نسبت 50% زائد ہونے کا امکان ہے اور سازگار موسمی حالات اور بروقت حکومتی اقدامات کے فصل پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اسی حوالے سے جانتے ہیں ملتان سے فرحان مرزا کی رپورٹ میں۔ کپاس کی ملکی مجموعی پیداوار کا تقریباً 70% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران موسمی تغیرات، سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے شدید حملہ اور حکومتی عدم دلچسپی کے باعث چاندی جیسی اس اہم نقد آور فصل کی پیداوار بتدریج کم ہوتے ہوتے گزشتہ سال 65 لاکھ گانٹھوں تک آ پہنچی۔ موجودہ حکومت نے صورتحال کی سنگینی کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے کپاس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوششوں کا باقاعدہ آغاز کیا۔ زیادہ پیداوار کے حامل بیجوں کی تیاری، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، انٹر کراپنگ جیسے جدید ذرائع کے استعمال اور کسان کارڈز اجرا کے انقلابی اقدامات کی بدولت موجودہ سیزن میں کپاس کی 95 لاکھ گانٹھوں کی پیداوار متوقع ہے۔ پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے کپاس کی حالات بہت برے رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور ہم لوگوں نے مل کے اچھے انداز سے اس کی پیسٹ مینجمنٹ کی ہے، اس کی فرٹیلائزر مینجمنٹ کی ہے اور اس سال ہماری پچھلے سالوں کے نسبت ڈبل جو ہے نا ہماری ییلڈ آئی ہے۔ علائشات سے پاک فصل کی تیاری، بوائی سے لے کر چنائی تک مؤثر رہنمائی، جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے نامیاتی سپرے کے استعمال اور ٹریپ نظام کے لیے کی جانے والی تحقیقاتی اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ کپاس کی صنعت کے فروغ اور معیار میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر کاشتکاروں کی مالی معاونت اور زرعی ترقی کے اقدامات جاری رکھے جائیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ PTV کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ حضور اکرم کے آنے سے ہر کسی کو اس کا پورا حق ملا۔
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को हर हैसियत में उनका मकाम दिया, जिसकी बड़ी मिसाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है, जिनका शुमार मक्का के बड़े ताजरों में होता था। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने मर्द और ख़वातीन के लिए तालीम को लाजमी करार दिया है। नाज़रीन, दुनिया भर में तवानाई की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। जहां खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल के साथ 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, वहीं गैस और कोयले की कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही। तफसील जानेंगे राना इफ्तिखार अहमद से। कोरोना वबा के बायस 2020 के आगाज में दुनिया भर में माशी सरगर्मियां मांद पड़ जाने की वजह से तवानाई की तलब में कमी आई, जिसके बाद खाम तेल की कीमत गिरती हुई 1000 बेस में मनफी $40 फी बैरल पर आ गई थी। वबा में कमी के बाद जहां जिंदगी की रौनकें मामूल पर आने लगीं, वहीं माशी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई और खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया और ये $120 फी बैरल से भी तजावज कर गईं। माहरीन का कहना है कि सप्लाई मुतासर होने और सर्दियों में तवानाई की तलब में इजाफे की वजह से ये कीमत $90 फी बैरल तक भी पहुँच सकती है। दूसरी जानिब गैस की कीमत $2 फी MMBTU से बढ़ती हुई $55 तक पहुँच गई है, जिसके बायस मुतअद्दिद यूरोपीय मुल्कों में गैस के शदीद बहरान का अंदेशा है। सर्दियाँ तकरीबन दुनिया में शुरू हो चुकी हैं, यूरोप में भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अमेरिका में भी शुरू हो गया है। तो जो सर्द ममालिक है उधर जो है तवानाई की ज्यादा जरूरत होती है, कोयले की डिमांड आ गई, तो वो कोयला जो है $50 से $250 पे चला गया। इसी तरीके से यूरोप में जो है गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गैस की कीमतें भी जो है आसमान को छू रही है, लगभग 200-250% ऊपर चली गई है। और अमेरिका क्योंकि तेल बहुत इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे उसकी तेल की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। तो एक आलमी तवानाई का इतना बुरान आ गया है कि यूरोप और चीन में तो सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। शुमाली चीन में सैलाब के बायस कोयले की मुतअद्दिद कानें बंद हो जाने से कोयले की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। कोयले की बैनुल-अक़वामी कीमत जो 2020 में $56 फी टन थी, आज $245.50 तक पहुंच गई है। तवानाई की बैनुल-अक़वामी कीमतों में होशरुबा इजाफा जहां आलमी सतह पर माशी सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है, वहीं इसने महंगाई के तूफान को भी जन्म दिया है, जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, यमन के जनूब मशरकी सूबे हज़रमौत में बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। यमन के एक सरकारी अहदेदार ने सहाफ़ियों को बताया कि बारूद से भरी गाड़ी जिला सेवन से गुजरते हुए धमाके से फट गई। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि स्पेन के जजीरे ला पाल्मार पर आतिशफशां फटने की वजह से मुतासरा इलाके से तकरीबन 800 अफराद को निकाल लिया गया है और इससे कबल जजीरे पर आतिशफशां फटने की वजह से तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। आतिशफशां से निकलने वाले लावे से तकरीबन 1200 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जल्द इलाके का दौरा करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि ये दिन 1978 से हर साल आज के दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद कुदरती आफात, नागहानी सहानियात और सैलाब, जलजले, वबाई अमराज फूटने समेत दिगर ऐसे ही वाक़यात के बारे में अवाम को मुख्तलिफ अवामिल से आगाह करना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से यौम इस्तेकामत और कुदरती आफात से बचाव के दिन के हवाले से मुतादिद सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद के 42 स्कूल्स और रेस्क्यू 1122 के ताउन से इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के अलावा शजरकारी मुहिम और आफात से मुताल्लिक आगाही के लिए सेमिनार्स का अहतमाम भी किया गया है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद अवाम में कुदरती आफात के खतरात से महफूज रहने के लिए इस मुताल्लिक आगाही पैदा करना था। रुख करेंगे सूबा बलोचिस्तान का, जहां कोरोना केसेस में नुमायां कमी के बायस जहां तालीमी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, वहीं बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से अरसलान कुरैशी अपनी रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाले तालीमी नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और यूनिसेफ के माली ताउन से 6 रोजा रिफ्रेशर कोर्स का इनकाद किया गया। इस तरबियती कोर्स में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के 2500 से जायद मिडल और प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा को तरबियत फराहम की जा रही है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, दौरान तदरीस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद को तरबियत का बाकायदा हिस्सा बनाया गया है। असातिज़ा का कहना है कि इस तरबियती कोर्स से
तालीमी माहौल की बेहतरी में मदद मिल रही है। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखे। पहले 3 दिन हमने थ्योरी पर काम किया और ट्रेनिंग हुआ, और फिर आखिरी 3 दिन जो है वो हमने डेमोज और ट्रेनिंग्स और क्लासेस में हम गए। वहाँ पे हमने बाकायदा प्रैक्टिकली वहाँ पे ट्रेनिंग सीखे। हमें इतना क्लियर किया है कि हम हर लेवल पर हर क्लास के लिए हम निसाबी सरगर्मी हम तैयार कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 3000 से ज़ायद असातिज़ा को तरबियत फराहम की गई थी। ताहम कोरोना वबा के बाद तालीमी खला पूर करने के लिए इन असातिज़ा के लिए एक बार फिर रिफ्रेशर कोर्स का इनकाद किया गया है। अरसलान कुरैशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत अपनी मजदूर दोस्त पॉलिसियों के तहत पंजाब के मजदूरों में 7.5 अरब रुपए से जायद के वाजिबात अदा कर रही है और इस सिलसिले में शेखुपुरा के 360 मजदूरों में 5.5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। इसी सिलसिले में शेखुपुरा के 360 मजदूरों में 5.5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। मजीद तफसील मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। स्कॉलरशिप, मैरिज और डेथ ग्रांट के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि साबका हुकूमत के 5 साल दौर में मजदूर की वेलफेयर ग्रांट के सिलसिला में सिर्फ 3.5 अरब रुपए की रकम जारी की गई, मगर PTI दौरे हुकूमत के 3 सालों में 7.5 अरब रुपए से मजदूरों के वेलफेयर ग्रांट के सिलसिला में वाजिबात अदा किए गए। सूबाई वजीर का कहना था कि आइंदा पुराने निज़ाम को खत्म करके नए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत मजदूर अपने तमाम वाजिबात मजदूर कार्ड के जरिए खुद हासिल कर सकेगा। अब 100% लेबर को कार्ड मिलेंगे, उनसे उनके मिनिमम वेज जो इंडस्ट्री जो है उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं देती थी वो भी उसके थ्रू जाएंगी। किसी मजदूर की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो उनको फौरी तौर पे 6 लाख रुपए दिया जाता है। मजदूर की बेटी की शादी होती है 2 लाख रुपए देता है। मजदूरों के लिए कॉलोनियां बनाई गई हैं जहाँ उनको घर दिए जा रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं और मेहनत कशों ने कई सालों से रुके हुए वाजिबात की अदायगी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज जो 5.5 करोड़ रुपया शेखुपुरा में चेक तकसीम किए गए, ये मजदूरों का हक था जो इनको तक पहुंचा। काफ़ी देर तो चेक रुकिया सी, तकरीबन 5-6 साल हो गए ने, ते हुण जिहड़ा मिलिया ते मेहरबानी शुक्रिया हुकूमत दा। हम बहुत परेशान थे कि हमारा चेक क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अभी हमें चेक मिल गया, हम बहुत खुश हैं। कि हुकूमत मजदूर तबका को इलाजो मालिया की बेहतर और बर वक्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हस्पतालों की अपग्रेडेशन के साथ मजीद 16 नए हस्पताल भी बना रही है। सूबाई वजीर ने शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में भी शिरकत की। इस मौका पर अपने खिताब में सूबाई वजीर का कहना था कि आजर और अजीर दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। हुकूमत को मजदूरों के साथ साथ इंडस्ट्री मालकान की मुश्किलात का भी एहसास है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। और सकाफत और सयाहत के फ़रोग के लिए टेक्सला में पंजाब हुकूमत ने यूनेस्को के तावन से कंधारा आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया है। हसन अली ताहिर की रिपोर्ट देखिए। गंधारा तहजीब के मरकज़ टेक्सला में पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यूनेस्को के तावन से 5 रोज़ा गंधारा आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें टेक्सला म्यूजियम के सब्ज़ार में गंधारा तहजीब से मुतल्लिक मुख्तलिफ फ़नून और दस्तकारियों के नुमाइशी स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों, आसार कदीमा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने हिस्सा लिया। मैं लोक पेरसा और करवा की आर्टिसन हूँ और ये मैं फुलकारी का काम करती हूँ। मेरे 15 साल हो गए मैं ये काम कर रही हूँ। ये जो गंधारा आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट भी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हम ये चीज़ डिमांड भी करेंगे कि इस तरह की एग्जीबिशन होती रहें ताकि हमें आगे अपने काम को प्रमोट करने का मौका मिले। यूनेस्को के तावन से और पंजाब के आर्ट के तावन से ये हो रहा है। गंधारा एग्जीबिशन जो एक तकरीब है, ये सिर्फ यही नहीं है कि टेक्सला को प्रमोट करेगी, बल्कि ये पाकिस्तान में जितनी भी हमारे ओल्ड हेरिटेज है उसको भी प्रमोट करने का, उसको भी तरक्की देने का सबब बनेगी। मुख्तलिफ मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम्स के अलावा सियाहों को आसार कदीमा का दौरा भी करवाया गया। गंधारा आर्ट फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम्स का इनेकाद न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत की तरवीज के लिए एक बेहतरीन अमल है, बल्कि इसके नतीजे में सियाहत को फ़रोग हासिल होने के साथ मुल्की माशी सरगर्मियों में इजाफा होता है। हसन अली ताहिर, PTV न्यूज़, टेक्सला। लाहौर की कदीम और दिलकश सकाफत को जिंदा रखने के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का एक और एहसन इक़दाम, मारूफ दिल्ली गेट पर क्राफ्ट घर का इनेकाद किया गया, जहां शहरी अपने फनपारे फरोख के लिए रख सकते हैं।
इसी बारे में देखते हैं वर्दा सलीम की रिपोर्ट। लाहौर न सिर्फ कदीम तहजीबों की अमाजगाह है बल्कि अपने अंदर सदियों पुरानी सकाफत समेटे हुए है। लाहौर की यही सकाफत इसे मुमताज करती है। लाहौर की वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इस शहर बेमिसाल के हुनरमंदों के माशी तहफ़्फ़ुज़ का फैसला किया है। दिल्ली गेट में मौजूद क्राफ्ट घर को देखकर ये एहसास होता है कि लाहौर के हुनरमंद और दस्तकार अब बेजारो मददगार नहीं। लाहौर की पहली सवीनियर शॉप में आपको टी शर्ट्स, टोपियाँ, मग, पेंटिंग्स और दीगर पुरकशिश मसनूआत मिलेंगी। क्राफ्ट घर बनाया गया है, ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की एक बहुत ही अच्छी कोशिश और काविश है, क्योंकि इससे पहले लाहौर में कुछ ऐसी सिविनियर शॉप थी नहीं। मकामी सयाह हों या गैर मुल्की सयाह हों, जब भी वो लाहौर आते थे, लाहौर चूँकि एक तारीखी और एक बैनुल अक़वामी शहर है, तो उनकी ख्वाहिश होती थी क्योंकि ऐसी चीज़ लेके जाएँ जो अपने दोस्तों को बता सके क्योंकि लाहौर भी गए थे। बहुत कूल है कि यहाँ पर कुछ इस तरह थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रहा है, यहाँ पर क्राफ्ट पे थोड़ा सा फोकस हो रहा है। क्राफ्ट घर के इतराफ में मखसूस यूनिफॉर्म में मलबूस कोतवाल ड्यूटी पर मामूर हैं, जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने हमें यहाँ पे तैनात किया है। डीजी साहब का दरीना मंसूबा था कि मैं यहाँ पे क्राफ्ट घर बना के लोगों को उनकी सकाफत वापस दूं। क्राफ्ट घर से जहाँ सकाफती विरसे को फरोग मिलेगा, वहीं शहर की खत्म होने वाली दस्तकारियों को जिंदा रखने में मदद भी मिलेगी। ये क्राफ्ट घर अपनी सकाफती चीजों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पहचाना जाएगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू नौजवानों के लिए उम्मीद का पैगाम भी हैं। जुनून ग्रुप के सलमान अहमद ने वज़ीर आज़म की खेलों में कामयाबियों और सियासी जद्दोजहद पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है। फिल्म के इजरा की तकरीब का अहवाल कराची से सुहेल जमाली की ज़ुबानी देखिए। जुनून ग्रुप के बानी सलमान अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी और जद्दोजहद पर मबनी दस्तावेजी फिल्म का इजरा कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में तकरीब इजरा के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सलमान अहमद ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से किया गया इंटरव्यू इस फिल्म का मुहर्रिक बना। ये पहला एपिसोड है, इसमें अंदर मैं जानना चाह रहा था कि इमरान खान के दिल में क्या है, सोच में क्या है। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इसका नाम रखा। हम ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, मिडल ईस्ट गए, जहां पाकिस्तान टीम प्ले करी थी, और खान साहब की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सारी फुटेज उस वक्त से मैं जमा कर रहा हूँ। 30 साल से ज़्यादा हो गया। ये दस्तावेजी फिल्म वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें बतौर क्रिकेटर, समाजी कारकुन और बाद में सियासतदां इनकी जिद्दोजहद शामिल है। सलमान अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रूहानी जमहूरियत की बात करना दरअसल ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी पैरवी में अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है, जिससे वो मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो हमेशा ज़िक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया, और फिर अल्लामा इकबाल। जब ये मैंने इंटरव्यू किया तो वो सारी चीज़ें मैंने सोच के इनसे सवालात पूछे। इस मौके पर क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत का अहम उनसर मुसलसल जिद्दोजहद और शिकस्त ना मानना है। उनमें ये एक चीज़ ज़रूर है कि वो गिव अप नहीं करते, हारते नहीं हैं, और वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो उनके अपनी और हमेशा पे ऑफ होती है। अगर ये जो भी चीज़ करेंगे लोगों के नज़दीक होगा कि यार ये क्या कर दिया, मगर इन दी एंड वो पे ऑफ होता है। सलमान अहमद ने बताया कि ये दस्तावेजी फिल्म गैर तिजारती बुनियाद पर बनाई गई है, जो नौजवानों में नया जज्बा पैदा करेगी और आने वाली नस्लें भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जिला बाबूसर नारायण शाहराह पर सफ़र के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया द्यामिर ने बाबूसर नारायण शाहराह पर सफ़र पर आयद पाबंदियाँ हटा दी हैं। मुसाफिर और सयाह दिन के औकात में बाबूसर नारायण शाहराह पर सफ़र कर सकते हैं। शाहराह पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि शाम 4 से सुबह 9 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। बाबूसर नारायण शाहराह पर बर्फबारी के दौरान हादसात के खतरात की पेश नज़र सफ़र के हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है।
السلام علیکم ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں قدرے گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لسبیلا میں 39 اور سبی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔